राम जी सभी को। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 9:15 और आज मैं उठी हूँ पूरे 8 बजे। मन्नू ने मुझे उठाया कि मम्मा उठ जाओ, सुबह हो गई। एक्चुअली मुझे रात को नींद ही नहीं आई, हस्बैंड थे नहीं, बाहर गए हुए। और जब हस्बैंड घर पे नहीं होते ना, मुझे नींद नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सारा ही घर का कार्यभार मेरे ऊपर आ गया है। तो मुझे टेंशन रहती है, हाय कोई गेट से आ ना जाए, हाय कोई गेट तो नहीं बज रहा, कहीं से आवाज़ें तो नहीं आ रही, कुछ भी ये टेंशन रहती है। ऊपर से वैसे ही मुझे काम कर रहा था, मैं लेट सोई रात को, लाइट ने इतना तंग किया, इतनी ज़्यादा फ्लैक्चुएट हो रही थी कम ज़्यादा। फिर मैंने 3 बजे मन्नू को उठाया, हमने फेस चेंज किया और फिर जाके लाइट नॉर्मल हुई, फिर जाके मुझे थोड़ी नींद आई। टेंशन हो जाती है ना कि यार कोई गेट तो नहीं बज रहा, घर पे कोई है नहीं, ये वो, ऐसी टेंशन तो होती है ना। अब मैं क्या करूँ, मेरी नींद के मामले में मैं बहुत ऐसी हूँ, तो अभी मुझे बहुत हेडेक हो जाता है और अभी मेरा सर भारी हो चुका है बहुत ज़्यादा। मैं नींद से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, लेकिन मेरी नींद है बहुत कच्ची, मैं क्या करूँ बताओ। तो चलो अभी चाय पीते हैं, देखते हैं चाय पी के आराम आए। नाश्ता बनाते हैं, चाय परांठा। क्यों कर रहा है बेटा, ये खेलने की चीज़ थोड़ी है कि आप छेड़ते हो इसको। क्या होना, तेज क्यों कर दी है, नॉर्मल चलने दे बस, अभी बंद हो जाएगी। 3 से 7 से क्यों जा रही है सीधा, ये पहले भी ऐसे खराब हो गई, सीधा 3 पे आ रही है, कम नहीं होती, बंद करेगा दोबारा चलाना। तो वही आज मन्नू बना रहा है चाय और मैं बना रही हूँ नाश्ता। मैं नाश्ता बनाने आई चाय वगैरह बनाने के लिए, तो फिर कह रहा है मम्मा आप ऐसा करो नाश्ता बना लो, चाय मैं बनाता हूँ, दोनों तरफ ध्यान हो जाएगा और मैं भी नई किचन में काम कर में आपकी हेल्प करा दूँगा। नई किचन है ना, वैसे देखो हेल्प तो पहले भी करा देता था, बट अभी नई किचन है ना, तो सबको नया नया शौक चढ़ा हुआ है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मुझे सब बोलते हैं कि नहीं तेरे को ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है भैया, सबको ही थोड़ा सा होता है। एक तो चीज़ें कंफर्टेबल हो गई हैं, 2-3 जने आराम से खड़े होकर काम कर सकते हैं, पहले तो थोड़ी सी दिक्कत होती थी। तो अभी फटाफट से नाश्ता पानी हमने कर लिया है और पापा जी कहते हैं आज जल्दी नाश्ता कर रहे हो। मैंने कहा पापा पहले भी करते थे, लेकिन पहले आपको तब फील नहीं होता था क्योंकि हस्बैंड ने दुकान पे जाना होता था, तो उस चक्कर में जल्दी नाश्ता हो जाता था। आज मन्नू की भी छुट्टी है और मैं भी घर पे हूँ, तो आपको लग रहा है घर पे ही तो रह रहे हैं, जल्दी नाश्ता कर लिए। कह रहे हाँ ये बात तो है। तो भाई अभी मैं बना रही हूँ सब्जी और आज है शनिवार, तो शनिवार को हमारे घर में राजमा, छोले या ऐसी चीज़ें बनती हैं। अगर एकादशी हो तो छोड़ देते हैं, नहीं तो बनना ही बनना है, कंपलसरी है भाई। तो मैं फटाफट से तड़का लगा लेती हूँ, चने को उबले पड़े हैं और फिर मुझे करनी है साफ़ सफाइयाँ। मैं एक्चुअली थोड़ी देर लेट गई थी, मेरा हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, दवाई खाई लेट ली, फिर भी आराम नहीं आया। मैंने कहा उठ के काम ही कर लेती हूँ, जब तक काम में माइंड लगे तो मैं सिर दर्द को थोड़ी देर के लिए भूल जाऊँ। एक्चुअली मैं रात को बहुत देर तक काम करके रही थी, 12:30 बजे तक, इस वजह से भी हेडेक हो जाता है। और फिर उसी टाइम फ़ोन काम करते करते अगर हम फ़ोन को छोड़ के सोते हैं ना, तो दिमाग मेरा हमारा चलता ही रहता है। तो भाई अभी टाइम हो चुका है 1:30 बजे का और मेरे घर के सारे काम हो गए। मन्नू गया है ट्यूशन, आज उसकी ट्यूशन तो थी, एक ट्यूशन की छुट्टी है, एक ट्यूशन थी। और अब मैं होने लगी हूँ रेडी, क्योंकि मुझे अपने यूट्यूब चैनल की वीडियो को शूट करना है। और अभी फ़िलहाल घर में शांति है और 2 बजे मन्नू को आते ही भूख लग जाएगी, क्योंकि जब ऐसे चीज़ें बनी होती है ना, छोले चावल फेवरेट चीज़ें होती हैं उसकी, तो उसको एक्साइटमेंट ज़्यादा रहती है, तो फिर आते ही कहेगा मम्मा भूख लगी है, भूख लगी है। तो चलो मैं फटाफट से शूट कर लेती हूँ। और एक तो मेरे पास कमेंट भी आया हुआ है, जिसमें मुझे ना क्या होता है कि जब मैं काम कर रही होती हूँ और बाई चांस मैं फ़ोन में कमेंट पढ़ रही होती ना, तो मुझे उसमें बोल देते हैं कि दीदी हमारा नाम ले देना, हमारा हम ब्लॉग देखते हैं या कुछ भी। तो मैं उस टाइम सोचती हूँ कि नाम ले दूँगी और फिर मैं भूल जाती हूँ। तो एक मुझे पता नहीं शायद कमेंट आया था जो मैंने सुबह देखा था, मैंने सोचा था जब ब्लॉग स्टार्ट करूँगी ना तो नाम लूँगी, तो वो शायद था जैविश बरेजा करके था कि दीदी मेरा बेटा आपके ब्लॉग्स देखता है, तो आप प्लीज़ उसका नाम ले देना। शायद तो जैविश बरेजा करके ही था। और कमेंट इतने सारे आए हुए, 1000 कमेंट आए हुए, मैं सच्ची बताऊँ उस वीडियो पे। और मुझे वो दोबारा से कमेंट ना पढ़ना पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता। शायद जैविश बरेजा ही था, तो
बताना भाई। थैंक यू बच्चे, अगर आप मेरे ब्लॉग देखते हो, नाम गलत हो गया और बरेजा तो मुझे याद है कि बरेजा था। तो भाई आपको अगर कमेंट करना होता है ना इस तरह से, तो आप मुझे डीएम किया करो, वीडियो में कमेंट मत किया करो। क्योंकि पता है वीडियो पे आप देखो कितने सारे कमेंट्स आ रखे हैं, कितने सारे कमेंट्स, शायद नहीं दिख रहा होगा आपको, वो लाइट है ना, बहुत सारे 1000 कमेंट आए हुए हैं। वीडियो चलती है, वायरल हो जाती है, तो फिर क्या कर सकते हैं। तो बट शायद जैविश बरेजा ही था। तो थैंक यू बेटा, आप मेरे ब्लॉग्स देखते हो, थैंक यू सो मच। पढ़ाई भी करो और पेरेंट्स का कहना मानो। तो भाई अभी बज चुके हैं दोपहर के 2:20। मन्नू आ गया ट्यूशन पढ़ के और मेरी वीडियो शूट हो चुकी है। और अब मैं बनाने वाली हूँ राइस। वैसे मैंने भिगो के रखे हुए थे राइस को अच्छे से, और धो के भी रखे हुए थे, बट फिर भी बनाने से पहले 1-2 बार धो लेती हूँ। मुझे ऐसे मन कर रहा है कि मैं सो जाऊँ, लेकिन ना दिन में मेरे को अच्छे वाली नींद नहीं आती, रात को आती है। तो करें क्या करें। तो भाई मुझे कल किसी ने बोला था कि दीदी आप कोई भी सब्जी बनाते हो ना तो उसी की रेसिपी शेयर किया करो। जैसे कि मैंने एक वीडियो में भिंडी बनाई होगी शायद, तो बोलते हैं हो सकता है हर किसी का अपना अलग तरीका होता है, हमें आपका तरीका अच्छा लगे, हम उसे कॉपी कर लें, मतलब ऐसे। तो भाई करूँगी 1-2 दिन में शुरू करूँगी। अभी थोड़ी सी थकावट सी लगती है। आ गया। ये क्या चीज बनाई है? ये क्या है तुमको नहीं पता? देखी है, पहली बार देखी है? थोड़ी देर पहले जो खाई थी इसमें से निकाल के। मैंने कहाँ खाई थी? नहीं तेरी माँ ने खाई थी। ये क्या है? ये भी पहली बार देखे होंगे। हाँ, चावल है ये, पहली बार देखे हैं। भूख लगी है मुझे, पता तेरे पेट में चूहे कूद रहे। देखो ये कैसे डब्बा है? अजीब सा डब्बा है। ये देख लो इसको। घर पे हमारे नमकीन बिस्किट कोई ऐसी चीज कोई आता तभी डाल के रखा करो इन चीजों को। मैं पहली बार देखी है। टेस्ट भी भाई खत्म कर देगा तो कोई आएगा तो पड़ा ही नहीं होता, मैं क्या करूँ बता। भाई फिर अब डाल के मत रखा करो ना। हाँ, डाल के नहीं रखूंगी तो पैकेट में से निकाल लेता है। पैकेट में से कम तूने निकालता खाना है तो खाना है। पैकेट में से कम निकालता हूँ। निकालता है। कम निकालता हूँ पर कम। ये रात को कोई आया है तो निकाला, ऐसे ही कोई आता ना फिर तो कुछ पड़ा ही नहीं होता, फिर तो होती बेइज्जती। तो तू भी ना खड़ा हो तो फिर कौन लेने जाएगा? आप दिन में जाना है ब्लिंकेट। यही झाड़ हाथ को सारे इसके ऊपर पानी की चीज। यहाँ देख हैंगर टांग के वो कपड़े टांगने वाला बना दो ना। वो लगता है करेंगे, लेके आएंगे सामान। पापा बोलते कुछ कील नहीं लगाने यहाँ पे अब। कील तो ऐसे नहीं लगाने। तो भाई अभी मैं बनाने लगी हूँ राइस और मन्नू को लग गई है दोबारा से भूख। अब बच्चों के साथ छोटी मोटी नोक झोंक थोड़ी बड़ी ऐसी चलती रहती है। भाई आप लोग सोचते हो कि मैं उसको डांटती हूँ, बट मेरा भी प्यार वाला डांट होता है, सीरियस वाला डांट नहीं होता। लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप मन्नू को मत डांटा करो, मत डांटा करो। भैया थोड़ा बहुत तो डांटना भी पड़ता है, बच्चों को बहुत चीज़ों पर कंट्रोल करना पड़ता है। तो पता है आपको, मैंने ना एक फ़नी वीडियो बनाई थी ऐसे नॉर्मली इंडिपेंडेंट वुमेन पे। उसमें थोड़ा सा फ़न था, मतलब ऐसा कोई सीरियस वाला मैटर नहीं था, लेकिन लोग ना थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। तो मुझे उस कमेंट में किसी ने बोला कि आप इंडिपेंडेंट नहीं, हाउसवाइफ हो और एक तरह की गुलामी करते हो, और आप मतलब आपने जॉब छोड़ के हाउसवाइफ को चुना है तो इट मीन्स कि आप गुलामी करते हो। तो बहन मैं आपको बताऊँ, हाउसवाइफ बनना गुलाम नहीं होता। हाउसवाइफ बहुत ही इंडिपेंडेंट जॉब है जिस पे सब डिपेंडेंट होते हैं। हाउसवाइफ की मर्ज़ी है, वो कैसे भी अपने कामों को मैनेज कर सकती है। अगर यही साथ में मैं जॉब पे जाती हूँ, जॉब पे जाने के साथ साथ मुझे घर की टेंशन, काम तो फिर भी वही करने हैं जो हाउसवाइफ करती है। और ऐसा नहीं है कि जॉब करने के बाद आप ये काम नहीं करते हो, और जॉब करने के बाद आप मेड पे डिपेंड होते हो या फिर घर में किसी और मेंबर पे डिपेंड होते हो कि आपकी हेल्प करे। हाँ, भले ही आप अर्निंग करते हो और भले ही कुछ हाउसवाइफ अर्निंग नहीं करते हैं, मैं तो देखो करती हूँ, कुछ हाउसवाइफ अर्निंग नहीं करती, इट मीन्स ये नहीं है कि यार वो गुलाम हो गई हैं। हाउसवाइफ का काम भी कोई इजी काम नहीं है, वो भी सुबह से लेके शाम तक बहुत सारे पैसे बचाने का काम करती है। जैसे कि मेरी मेड नहीं आती तो वो मेड वाले पैसे बच जाते हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं यार, मतलब
वही बात है, लोगों की मेंटेलिटी होती है, वो किसी चीज़ को किसी चीज़ में भी बोल सकते हैं। बट मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हाउसवाइफ बनना कोई गुलामी है। मेरी मर्ज़ी है मैं खाना कैसे बनाऊँ, कब बनाऊँ, बनाऊँ या ना बनाऊँ। अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं नहीं बनाऊँगी, अगर मेरी तबीयत ठीक है तो मैं बनाऊँगी। ज़्यादा भी बना सकती हूँ, 2 भी बना सकती हूँ। मेरा मन है तो मैं झाड़ू पोछा करूँगी, मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं करूँगी। मुझे कोई मतलब टेंशन या कोई मुझे प्रेशर नहीं कर रहा। लेकिन जॉब करने के बाद आपके ऊपर एक तरह का प्रेशर आता है कि घर के काम करके जाना है, उसके बाद फिर आपको ऑफिस में जाके काम करना है, फिर घर आके काम करना है, मेड की टेंशन, बच्चों की टेंशन, मतलब कितनी तरह की टेंशन हो जाती है। भले ही पैसा कमाना ही इंडिपेंडेंट नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए आप दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हो, इंडिपेंडेंट होते हुए भी आप डिपेंडेंट होते हो। तो वही अभी हो चुका है हमारा लंच टाइम। अब इसके पापा तो हैं नहीं, बाहर गए हुए हैं, और पापा जी अभी आए नहीं हैं। मम्मी तब खाएगी जब पापा खाएंगे। हमें लगी है भूख तो हमने खाना शुरू कर दिया। बहुत जोर से भूख लगी है। सही बात है। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 5, और अभी ना हम ऐसे मैं फ़ोन चला रही थी तो मैंने इसको बोला, मन्नू आज ऑफ़र चल रहा है डोमिनोज़ पे ना पिज़्ज़ा का, और 30 रुपये का एक पिज़्ज़ा पड़ता है, तो मंगवाएं। अब जैसे ही मेरे मुंह से शब्द निकलते हैं इसके तो जल्दी से कैच हो जाते हैं, तो कहता है ठीक है। फिर हम देख रहे थे, लेकिन वहाँ पे क्या सिस्टम हो रहा था कि 30 रुपये का नहीं था, आपको सिर्फ 150 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा टोटल बिल में, और आपको कम से कम 5 आइटमें ऐड करनी होती है, और जिसका अमाउंट आपको 500-600 रुपये ज़्यादा पड़ेगा, तो वो सिर्फ 150 रुपये का डिस्काउंट था। नॉर्मली भी अगर आप स्विगी या कहीं से ऐसे कुछ करते हो तो आपको 100-125 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है। तो बस हमने स्किप कर दिया और फिर ये बैठ गया अपना स्विगी चलाने। फिर इसको दिखा 19 रुपये का ऑफ़र, जहाँ पे 19 रुपये की हाफ़ प्लेट चाउमीन आ रही थी, चाउमीन थी ना, हक्का नूडल्स आ रही थी। एक बार पहले भी हमारा 19 रुपये का ऐसे पास्ता हमने मंगवाया था, जिसमें पास्ता के 9-10 दाने हमें एक डब्बी के अंदर मिले थे 9-10 ही होंगे या 7-8 होंगे, वो मिले थे। मैंने कहा रहने दे, कह रहा कि नहीं मम्मी क्या पता ज़्यादा आ जाए। तो हमने 3 हाफ़ प्लेट हमने वो मंगवाया, जिसका टोटल प्राइस कितना है, 87 रुपये के 3 हाफ़ प्लेट हमने हक्का नूडल्स मंगवा लिए। अभी खाने नहीं है, फिर खाने रात को हैं। क्यों क्या खराब हो जाएंगे रात तक क्यों खराब हो जाएंगे, ओवन में गर्म कर लेंगे। आपको नहीं पता हो जाते हैं। अभी तो तूने राइस खाया थोड़ी देर पहले, क्या हो गया? तो अभी देखेंगे कि 19 रुपये में हमें कितनी हक्का नूडल्स मिलती है। आप लोगों को दिखाऊंगी भाई, ऑफर चल रहा था, बैठे बैठे 100 रुपये उड़ा दिए इसने। 100 रुपये नहीं उड़े, 13 रुपये कम है। हाँ तो 13 रुपये कम उड़ा तो दिए ना। मुझे नींद आ रही है, अब कह रहा सोना नहीं है, आपने पे करना है, क्योंकि कैश वो उस पे किया है स्कैन करके देने पड़ेंगे पेमेंट। बैठे बैठे पंगे लेता रहता है ये कुछ ना कुछ। पंगे के लिए है आपसे मेरे मुंह से क्या निकल गया? मम्मी से मैंने 10 बार पूछा मंगवाना है, मम्मी ने कहा मंगवा ले, देखो मंगवाना है। हाँ तो तू पीछे ही पड़ता है, तू भी पीछे पड़ता है। मेरे मम्मी से मेरे मुंह से निकल गया, मम्मी ने 10 बार कहा मेरे मुंह से सिर्फ ये निकला डोमिनोज का पिज्जा का ऑफर चल रहा है भाई। ये तो उसके बाद सर्च करने बैठ जाता है, पीछे पड़ जाता है। मेरे को नहीं पता। और तू ये कैसे, ये देखना, ये देखो इसका बैठने का स्टाइल देखो, कहाँ लोट पोट उल्ट पुल्ट होता रहता है। सीधा बैठ जा, पता नहीं स्प्रिंग है कौन से बॉडी के अंदर, कौन से ऐसे स्प्रिंग खा के मैंने पैदा की। सीधा हो जा भाई। अभी मैं आई हूँ बर्तन धोने के लिए, और हमारा पार्सल भी आ गया 19 रुपये का पास्ता हाफ प्लेट। दिखाइए कितना आया। भैया पता है क्या बोल रहा, कि कह रहे पागल बनाते हैं, इससे अच्छा फुल प्लेट ही कर लिया करो, 19 रुपये में क्या ही आना है। चलो 3 हाफ प्लेट मिलके एक फुल प्लेट तो बना ही लेगा। हाँ 3 हाफ प्लेट बन के एक फुल प्लेट बना लेना। फुल प्लेट दिखा इधर, दिखा हाफ प्लेट पास्ता नहीं है ये, वो सॉरी हक्का नूडल्स। ये देखो इतनी छोटी सी है इतनी तो लोग वैसे ही प्रसाद में बांट देते हैं हमारे गुरुद्वारे में। ले खानी आपने? मैं देख रही हूँ, कभी बासी बुसी तो दे दी, दादू को दिया। दादू पूछ रहे थे क्या बना रहे हो, क्या लो 19 रुपये की आई है। पहले ये खानी है तूने, अब खा लूंगा, क्या हो गया? ये भगवान। तो दादू को ये ले आते हैं।
नूडल्स तो सही है भाई, टेस्टी है, बट क्वांटिटी देखा जाए तो यार 19 रुपये में क्या आता है? 2 ग्राम चिप्स दादू के ने मना पैकेट कर दिया। रख दे, फिर रात को खा लेंगे दादू। वो कुछ में डाल दो, आप नहीं खाओगे। भाई 19 रुपये में क्या देंगे? 19 रुपये में 2 ही पैकेट आते हैं, अगर वो हम चिप्स लाते हैं। और कितने चिप्स आते हैं आप बताना। चलो बैठे बिठाए 100 रुपये का खर्चा करा दिया तूने मेरा। शेजवान चटनी थी तो मिर्ची ठीक है, खा के देखा आपने? और क्या चटोरू कहीं का आप तो डर गई यार। दलगी यार। तो भाई अभी हो चुका है डिनर टाइम और मैं बना रही हूँ खाना। और मुझे किसी ने कमेंट करके कहा था कि दीदी चिमनी ज़रूर चला लिया करो, नहीं तो रसोई बहुत गंदी हो जाएगी। बहन कोशिश करती हूँ चलाने की, लेकिन भूल जाती हूँ बहुत बार, क्योंकि आदत नहीं है चिमनी की। पहले हमारे घर चिमनी नहीं थी, हमारे घर एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ था, वो आदत है। और काफ़ी टाइम से तो एग्जॉस्ट फैन भी ख़राब हो रखा था, तो अब चिमनी लगवाई है, तो अब जब याद आता है तो चला देती हूँ। कई बार तो सारा काम होने के बाद याद आता है और ये चिमनी चलाना तो भूल गए। टाइम लगेगा भाई, लगता है टाइम। तो भाई अभी बज रहे हैं 11:45 और मेरा बच्चा सो गया है। और मैं अभी कुछ कमेंट पढ़ रही थी, तो कमेंट पहला तो मैं पढ़ चुकी थी, मैंने आपको बताया चिमनी के लिए आया हुआ है। दूसरा इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाओं के लिए आया हुआ है। तीसरा आया हुआ है वेरी नाइस सूट एंड प्रमोशन में सूट आ जाते हैं, बहुत बढ़िया, मतलब वेरी नाइस। तो थैंक यू जी, काम मेहनत कर रहे हैं तो उस मेहनत का कुछ तो रिवर्ट होना चाहिए ना। फिर किसी का आया हुआ है परिणीता ऑयल के कंटेनर के नीचे ट्रे रख लो। ट्रे रखूँगी भाई, क्योंकि मैं ना अभी सोच रही हूँ जो ट्रे है ना उसके नीचे मैं एक ना कुछ वुडन का शेल्फ टाइप कुछ बनवाने का सोच रही हूँ। अभी हमारी बहुत सारी लकड़ियाँ बची हुई हैं, तो बहुत सारा काम करना है, तो इसीलिए। मीतू अरोड़ा नाइस कलेक्शन ऑफ सूट, जो आ जाते हैं मैं सब डाल लेती हूँ। बाकी तो मैं सबको बोलती हूँ कि अच्छे सूट ही भेजना। अन्नू भाटिया नाइस सूट। शिल्पा बब्बर राम राम जी। नीलम भूटानी निशा जी ऐसा सूट हमारे पास भी है। निशा चावला वेरी नाइस व्लॉग। अमित डांग निशा जी सूट सुंदर लग रहा है, थैंक यू जी। सिंपल सूट ना ज़्यादा बेस्ट रहते हैं, हैवी सूट तो बंदा सोच सोच के डालता है और बड़े बड़े आउटडेटेड हो जाते हैं। सुमन आनंद सूट अच्छा लग रहा है, थैंक यू जी। निशा जी कुकर के नीचे गैस नहीं चलाई, भूल गई होंगी भाई, और हो सकता है गर्म ही हो या कुछ है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। सूट का लिंक दे दो, अगर सूट का लिंक चाहिए तो आपको मेरे इंस्टा पे मैसेज करना है। भैया जी कहाँ जा रहे हैं? तो भैया मसूरी गए हुए हैं जी। तो भाई सारे कमेंट्स के मैंने जवाब दे दिए, जो भी थोड़े बहुत आए थे आज कमेंट। मेरा ना मन ही नहीं कर रहा कुछ भी आज ब्लॉग बनाने का, आज भी मन नहीं किया, मन ही नहीं करता। कभी कभी बोरिंग सा हो जाता है पूरा दिन ना, तो बस ऐसे ही रहता है। तो चलो जी अब मैं करती हूँ आराम, कल भी मुझे नींद नहीं आई बिल्कुल भी। और आपको मेरी आज की राम राम, बाय बाय एंड गुड नाइट।